फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए है ड्यू टू द फैक्ट दैट उनका प्रोफेशन काफ़ी चैलेंजिंग होता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि नॉलेज से आपको क्लाइंट मीटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है और एक एलआईसी एजेंट को सिर्फ एलआईसी और जीआईसी का ज्ञान होना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपको बैंकिंग सेक्टर और शेयर मार्केट की भी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना होता है, तभी आपका प्रोडक्ट्स का सेल बढ़ता है, ज़्यादा होता है। तो अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज़ इंश्योरेंस? तो एनीथिंग दैट कट्स डाउन द रिस्क, कुछ भी जो रिस्क को कम करता हो वो इंश्योरेंस है, आप जानते हो। सेकेंड, टाइप्स क्या होते हैं? इंश्योरेंस के टाइप्स हैं लाइफ सेगमेंट, जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हो, जनरल सेगमेंट जिसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं आम भाषा में। उसके बाद इंश्योरेंस का आप देखिए हमारे कंट्री में, इंडिया में और बाहर भी, यहाँ तक ख़ास तौर पे हमने जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन भारत से ही इंश्योरेंस की बातें मिलती है कि जब समुद्र में व्यापार होता था तो वो सब आपस में सामान एक दूसरे के जहाज़ पर रखते थे, जिससे कि रिस्क फैक्टर कम हो जाए। तो इंश्योरेंस का डीप रूटेड हिस्ट्री है इंडिया में, और आप जानते हो कि इसमें मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी इनकी बातें मिलती है। मनुस्मृति जो मनु के द्वारा लिखी गई हैं, और धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य एक धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कब स्टार्ट हुआ भारत में। हालांकि 245 लगभग 245 इंश्योरेंस कंपनीज 1956 के आसपास काम कर रही थी, पर गवर्नमेंट ने एलआईसी को नेशनलाइज कर दिया और इस तरीके से प्राइवेट इंश्योरेंस वालों के लिए वहाँ पे मौके ख़त्म हो गए, और प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए मनाही थी, लाइसेंस नहीं दिया जाता था उनको। अब एलआईसी सिक्योर कैसे, एलआईसी क्यों ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यहाँ तक कि इंश्योरेंस का मतलब ही एलआईसी बन गया है, क्योंकि एलआईसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको आप जीसैक बोलते हो, और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे गेल, सेल, ओएनजीसी, ओआईएल, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, इन सब में के इक्विटी में इन्वेस्ट करता है एलआईसी। तो ये रिटर्न्स गारंटीड होती हैं, जो कि रिटर्न्स है आपका वो गारंटीड होती है, ये आप देखिए। नेक्स्ट है कि आईआरडीए आप सुनते हो। आईआरडीए क्या है? आईआरडीए एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि 2000 ईस्वी में जिसकी को इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। हालांकि ये आईआरडीए एक्ट 1999 के आधार पर हुआ था, जिसको हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर, एक्स आरबीआई गवर्नर जो रहे हैं आर एन मल्होत्रा, उन्होंने 1993 में ही सजेस्ट किया था, और 1994 में उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और आईआरडीए आज आप देखते हो एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए कि अभी फ़िलहाल आईआरडीए में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं और 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब गवर्नमेंट के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2014-15 में आप देख रहे हो कि 52 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में हैं, जिनमें 24 लाइफ इंश्योरेंस में है और 28 नॉन लाइफ यानी कि जनरल इंश्योरेंस में प्ले कर रही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एफडीआई पहले 26% था, 26% था, लेकिन अब वो 49% कर दिया गया है, और ये 49% ऑटोमेटिक रूट से है। अगर इससे ज़्यादा एफडीआई लेना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको अप्रूवल लेना होता है। तो फ्रेंड्स, और अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं आपके लिए एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और बैंकिंग, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस के स्कीम भी आपको
अपडेट कर सकूं, जिससे आपका LIC बिजनेस करना आसान हो जाए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स।